त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से। त्रिकोणमिति कल हम थोड़ा सा इसका बेसिक देख लिए थे कि त्रिकोणमिति हमें सबसे मेन है त्रिभुज के बारे में पढ़ना। ठीक है, त्रिभुज अर्थात तीनों कोणों का माप होना चाहिए। तीनों कोणों का माप कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, और देखिए त्रिभुज में हम कल बताए थे कि त्रिभुज को दो आधार पर बांटा गया है। एक कौन सा एक हम बांटे थे कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर। तो देखिए इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। क्या पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का हम लोग, सम का मतलब है राइट। देखिए ध्यान से इंग्लिश लिखना सीखिए कि कैसे हम तोड़ के इंग्लिश लिख सकते हैं। सम का मतलब क्या होता है? राइट। कोण को क्या बोलते हैं? एंगल। त्रिभुज को क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। इसे क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे कितना आसान है बताओ? आसान नहीं है? हिंदी इंग्लिश दोनों। तो इसमें शॉर्टकट में RAT भी कहते हैं। RAT रैट। ओ महासाब किसी का हम देख लिए मोबाइल में देखते हुए जाएंगे उठाए पटकेंगे। बोर्ड पे ध्यान रहना चाहिए क्या समझाते हैं। वो मोबाइल में छोड़ दीजिए कि क्या हो रहा है, कि अपना काम कर रहा है। अपना काम ध्यान यहाँ दीजिए। लड़का लड़की दोनों को चेतावनी दे दिए, कल भी देख रहे थे आप लोग को। ठीक है, हमें वीडियो से कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ समझिए, टॉपिक छूटेगा तो वापस सीखने का मौका नहीं मिलेगा, है? तो मोबाइल में छोड़िए, यहाँ ध्यान दीजिए। समकोण त्रिभुज जो है राइट एंगल ट्रायंगल। और देखिए कि समकोण मतलब किसे, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज में याद रखिएगा कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ऐसे तो लिख सकते हैं, परिभाषा इसकी बात करते हैं तो वैसा त्रिभुज जिसका, त्रिभुजा लिखा गया, चलिए, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज RAT कहते हैं। क्लियर इतना? एक एक बात समझते हुए चलिए कि समकोण त्रिभुज क्या है। तो हमने यह कहा है कि वैसा त्रिभुज का एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का होता है। जैसे यहां पर देखिए कि इस प्रकार से जब हम बनाते हैं, देखिए त्रिभुज बन रहा है, लेकिन एक कोण कैसा है? 90 डिग्री का है। ये कितना का हो गया है? 90 डिग्री का। आया से क्या ये भी समकोण त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है? नहीं है। इसका एक कोण तो 90 डिग्री है, तो कैसे नहीं है? जरूर है कि ऐसे आकृति कहते हैं समकोण त्रिभुज है, ये गलत अवधारणा है। हमको देखना है कि एक कोण हमें 90 मिलना चाहिए। 90 डिग्री बनाना सिखाया था आप लोग को कि किस तरह 90 डिग्री बनता है। तो इस तरह से एक कोण आपका 90 डिग्री होना चाहिए, है ना? अच्छा बताइए, क्या ये समकोण त्रिभुज है? क्यों? क्योंकि इसका एक कोण क्या है? 90 डिग्री का बन रहा है। क्या ये समकोण त्रिभुज है? क्यों? क्योंकि इसका एक कोण 90 बन रहा है। क्या यह समकोण त्रिभुज है? नहीं है। है कहां बन रहा था 90 डिग्री? ही इधर झुका हुआ है, ये वाला कोण कर रहा है ना, ये इतना झुका हुआ है, ऐना तब ना बनता है। 90 सीधा हम बोलते हैं, तो ये समकोण त्रिभुज नहीं है। यस है? क्या यह समकोण त्रिभुज है?
तो कौन है त्रिभुज है? देखिए इसमें जो है 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए क्या ये जो है आपका त्रिभुज है? त्रिभुज है? तो ये समकोण त्रिभुज नहीं, त्रिभुज तो है लेकिन समकोण त्रिभुज नहीं है, क्योंकि समकोण त्रिभुज के लिए एक शर्त है कि इसका एक कोण जो है 90 डिग्री का होना चाहिए, यही शर्त है। समकोण त्रिभुज पहचानने का मतलब कि एक कोण कैसा चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। यदि 90 डिग्री का नहीं बन रहा है तो हम कह सकते हो वो समकोण त्रिभुज नहीं है। त्रिभुज हो सकती है लेकिन समकोण त्रिभुज नहीं। एक कहावत याद रखिएगा, सारा समकोण त्रिभुज त्रिभुज हो सकती है लेकिन सारा त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं हो सकती है। ऐसे नहीं सुना, दिमाग ऊपर से हमको मालूम है। कहना जो समकोण त्रिभुज है वो त्रिभुज का भाग हो सकता है लेकिन सारा त्रिभुज समकोण का भाग नहीं हो सकता। ऐसे इस चीज का वो याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको समझ आएगा समकोण त्रिभुज, और इसमें करना क्या है, चलिए इसको मिटा देते हैं। तो त्रिभुज पहचाना सीख गए कि किस तरह से त्रिभुज पहचान सकते हैं। और देखिए कि एक एक भुजाओं का भी नाम होता है। जिस तरह हम लोग त्रिभुज में देखे होंगे भुजाओं का अलग नाम होता है, भुजा होता है, कोण होता है। तो एक त्रिभुज में दो चीज होता है, क्या क्या होता है? एक भुजा होता है, एक कोण होता है, ठीक है। और वो भुजा मत समझ लेना चावल मकई वाला भुजा का मतलब कि उसका जो लकीर होती है, रेखाएं होती है, ठीक है। चलिए अब यहां पर समझिएगा कि इस तीनों भुजाओं का अलग अलग नाम है। एक वैज्ञानिक हुए पाइथागोरस, याद रखिएगा पाइथागोरस। एक मैथमेटिक्स हुई, इसका नाम था पाइथागोरस। इन्होंने ही इन भुजाओं का नाम रखा। इसका मतलब गजब ही कॉन्सेप्ट है। मतलब मार्केट जाते थे, बताओ किसी कोई बाजार जाएगा, क्या करने बाजार जाएगा? सब्जी चावल जो राशन सामान वो खरीदने जाएगा, लेकिन इसका अजब ही कॉन्सेप्ट है। ये बाजार जाए सब्जी नहीं खरीदते थे, मतलब ये देखते थे एक बैनर जो लगा हुआ है सामने से इस तरह से लगा, छतनुमा संरचना लगा हुआ रहता है। कभी देखे होंगे, जिसे सपोज जाए कि आपका एक दुकान है और इसके सामने से इस तरह से एक लगा हुआ रहता है, इस तरह से देखिएगा छतनुमा लगा हुआ रहता है। मतलब किसे मैथ हम सोचते हैं ना, किसे कैसे बना देंगे बताओ। अब जब बाजार पे जाता है तो आदमी क्या समझता है, किसे हम फल लेना है, सब्जी लेना है, चावल दाल लेना है और घर चले आना है। ये जब बाजार जाते थे तो अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाते थे कि ये जो जाते थे सोचते थे कि आखिर ये ऐसे है, ये ऐसे है, बीच में लाइन टान देंगे, त्रिभुज बन गया, इसका मान कितना होगा। समकोण त्रिभुज बना क्या है, देखिए तो गलत दिमाग लगा देते। मैथ में ऐसे ऐसे बाजार से उठाकर सवाल बुक में दे देता है। अब बताओ कि आटा है, आटा से क्या बनता है? रोटी बनता है। जो बड़े बड़े मैथमेटिक्स हुए, अब रोटी बने तो आदमी से खाएगा ना, रोटी नहीं खाएंगे, रोटी पे सवाल बनाएंगे। रोटी गोल क्यों होता है? रोटी गोल होता है तो रोटी तो खाएंगे, क्या नहीं ये रोटी गोल इसलिए नहीं रहे, गोल रोटी का मतलब ये हो गया आपका वृत्त। अब हाँ वृत्त हो गया। अब इसमें से एक एक बड़े बड़े विद्वान हुए कि अच्छा एक वृत्त होता है तो जब हम कचौड़ी खाते हैं वो हो जाता है त्रिज्या, इस त्रिज्या ले कचौड़ी, ये बनता है कचौड़ी। और एक से एक बड़े बड़े विद्वान हुए तो उसके साथ बताइए कि उसका जो पत्नी है बड़ा प्रेम से परोठा बना के लाए, वो उठाया देखा अच्छा ये परोठा लग रहा है कि कुछ संरचना ऐसा है, परोठा संरचना ऐसा है, इसका मतलब ये बन जाता है त्रिभुज, ये त्रिभुज है। और खाना आदमी खाना जो है खाने लिए बनता है ना, उसमें अपना मैथ का दिमाग लगाएगा ऐसा। अब बताओ रोटी को दो भाग में आगे तोड़ता है किसे खाने में सुविधा हो, उसमें मैं कॉन्सेप्ट लगा दिया। यदि रोटी को हम दो भाग में तोड़ते हैं तो ये अर्धवृत्त हो जाता है, अर्धवृत्त। बताओ मैं सारा समझे किसे कॉन्सेप्ट कहां कहां से लाएगा, और ये सब हमें परेशान करता है।
रोटी लाए हो इसको खाओ, तो नहीं नहीं इसका क्षेत्रफल बता दो कितना दूरी फैला हुआ है। हम कहे भाई रहो 2 रोटी लाओ, खा के जाते घर। बता आदमी खाने ना आएगा, बताएगा क्षेत्र कितना। इसी से अगर जाते थे मार्केट में तो अपना दिमाग लगाते थे, अपना दिमाग लगाते थे कि आखिर ये कितने एंगल पर टिका हुआ है। और दिमाग लगाए, बना दिए, फॉर्मूला दे दिए, चल गए। अब इसको पढ़ने वाला दिमाग गर्म हो गया, क्या वो दुकान वहां खा रहा है ना, दुकानदार को दिक्कत है, तुमको क्या है दिक्कत, तुम सवाल बना दिया, बताओ। ये सब दिक्कत है। अब देखिए कि इन्होंने पाइथागोरस जो है एक फॉर्मूला दिए है इस भुजाओं को पहचानने के लिए। इन्होंने कहा कि से समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा का 3 गो नाम होता है। एक नाम याद रखिएगा, एक को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। क्या होता है, हाइपोटेनस, जिस समय एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है परपेंडिकुलम, हिंदी में लिख देते हैं परपेंडिकुलम, जिसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है आपका बेस, बेबी को बेस पसंद है, सुनेगा ना, बी फॉर बेस। अब हिंदी में से क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस को हिंदी में बोलते हैं कर्ण, पी परपेंडिकुलम को हिंदी में बोलते हैं लंब, क्या बोलता है, लंब। और बेस को हम बोलते हैं आधार। आपको दोनों याद रखना पड़े, कर्ण, लंब, आधार। समस्या ही बात है कि 3 गो नाम है, समस्या ही बात है कि 3 गो कौन कौन भुजा का नाम है, तीनों का अलग अलग नाम होगा। त्रिभुज में याद रखिएगा कि त्रिकोणमिति में तीनों का अलग अलग नाम होता है। तो पाइथागोरस साहब ने इसको पहचानने के लिए किसको हाइपोटेनस नाम रखा जाए, किसको परपेंडिकुलम रखा जाए और किसको आधार रखा जाए। अधिकतर टीचर यही कहते हैं कि नीचे जो आधार है, जो गलत अवधारणा है। आधार और लंब हमेशा बदलते रहते हैं। कैसे, आगे सीख लेते हैं किसको क्या बोलते हैं। देखिए पाइथागोरस का कहना है कि 90 डिग्री, ध्यान समझिएगा, 90 डिग्री के सामने वाला, ये सामने वाले लिख सकते, सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। ये ट्रिक याद रखिएगा, क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। किसका, सामने के, इसमें ए भी नाम रख लेते हैं, ए बी सी, ए बी सी। रे तुम बैला है, तुम हमसे नामकरण कर रहे, ये थोड़ी ना ये भुजा है। तो क्या है, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा। तो देखिए 90 डिग्री बना, ये कितना बन गया, 90, मतलब बी, एंगल बी क्या है, 90 डिग्री। इसके सामने वाला कौन है, ये ना सामने अपोजिट, तो ये क्या आता है, कर्ण, अर्थात हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। इसमें देखिए ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला भुजा ये, इसे क्या बोलते हैं, कर्ण, अर्थात हाइपोटेनस, है ना। ये पूरा नाम याद नहीं था, हाइपोटेनस सिर्फ एच याद रख लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला में बहुत ही आपको याद रखने सुविधा होगा। और एच से याद रखिए, कर्ण, लंब, आधार, ये सब भी याद रखिए हिंदी में, ठीक है। अगला याद रख लीजिएगा थीटा। थीटा के सामने, थीटा के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, लंब कहते हैं, ठीक है। और जो बच्चा वो क्या हो जाता है आपका, जो बच्चा वो आपका होता है आधार। ये तीनों ना है, ये दिमाग लगाने वाले, 2 तो हम पता कर लिए, अब जो बचे वही ना आधार होगा। अब थीटा का मतलब क्या होता है, थीटा का मतलब ध्यान रखिएगा कि थीटा को लोग कोण को रिप्रेजेंट करते हैं,
जो कोण है उसमें क्या बोलते हैं, थीटा। और थीटा लिखते हैं हम लोग ऐसे, 0 लिखिएगा और ऊपर से ऐसे होना चाहिए। अधिकतर बच्चा ऐसे कर देता है, या फिर कोई ऐसे कर देता है, तो ये भी गलत है, ये भी सिंबल गलत है। कोई ऐसे जो है ऐसे कर देता है तो ये ठीक है, लेकिन कोई ऐसे इसको ऐसे कर देता है तो गलत हो जाता है। तो इस तरह ये 0 ये गया, देखिए कलम रुकना चाहिए एक साथ, ये नहीं कलम उठाए ऐसे, ये भी गलत सी एक साथ एक कलम है गोल घुमा, ये ऊपर से ये थीटा ऐसा है। तो इस तरह थीटा आराम से आप लिख सकते हैं। ये तो थीटा को क्या बोलते हैं, कोण। जैसे यहां पर देखिए ये कोण है, ये कोण है, इस कोण को तो नाम रख दिए 90 डिग्री, दो कोण बचा है। यदि हम इसको देखिए, यहां देखिए ये है आपका कोण थीटा, थीटा के सामने वाला भुजा कौन है, ये है, इसे क्या बोलेंगे, लंब, जिसे हम लोग परपेंडिकुलम बोलते हैं। और जो बचा वो आधार, ये ना बचा है, ये आधार हो गया। मान सकते हैं क्या, ऊपर मान से नीचे मान से दो कोण है, किसी को मान लीजिए। चलिए यहां पर रखिए, यहां पर देखिए कि ये क्या होता है, थीटा, इसको ऊपर आप मानते हैं, एक ही को मानना है, दोनों को एक साथ नहीं मान लेना। वही बता रहे, क्या चिंता करते हैं, धैर्य बनाए रखिए सब। अब एक थीटा है, इसके सामने भुजा कौन सा हो गया, ये हुआ, तो ये क्या होता है आपका लंब, क्या होता है लंब, क्योंकि कहा है थीटा के सामने वाला भुजा, जिसमें परपेंडिकुलम, ये बचा आधार। देखिए चेंज हुआ, लंब आधार चेंज हुआ। देखिए इतिहास गवाह है कि महाभारत के युद्ध में कर्ण कहियों नहीं बदलता है। कर्ण का नाम सुने, दानवीर कर्ण। आज तक कर्ण जो है अपने जीवन में, चाहे कितनों भी दुर्योधन जो है कितने वनवास क्यों ना हो, मैं साथ देता है दुर्योधन का ही, क्योंकि उसका मित्र, सबसे परम घनिष्ठ मित्र जो था दुर्योधन था। दुर्योधन इतना दुराचारी था, धर्मी था, लेकिन कर्ण भी उसका साथ दिया, क्योंकि जब कर्ण कोई पूछने वाला नहीं था, दुर्योधन उसे राजा बनाया था। सोचिए, अंग प्रदेश का राजा, जो अभी भागलपुर है, बिहार का भागलपुर, एक समय उसका नाम था अंग प्रदेश, वहां का राजा था कर्ण। तो सोचिए कि कर्ण महाभारत में यार, कर्ण सब बदल गए, सब इन्ने से चले, लेकिन कर्ण अपना मित्र का साथ ही दिया। ठीक उसी तरह से त्रिकोणमिति में, समकोण त्रिभुज में कर्ण कहीं नहीं बदलता है, कर्ण वैसा का वैसा रहता है। बदलता कौन है, लंब और आधार। किसके बिहाफ पर, तो थीटा के बिहाफ पर, मतलब कोण के बिहाफ पर, ऐसे। तो ये याद रखिएगा। और जो बच्चा याद देखिए कैसे, तो यहां देखिए कि AC क्या है, तो AC कर्ण हो गया, ये ना AC क्या है, कर्ण। और यहां पर AB क्या है, AB आपका लंब है, और BC क्या है, BC आधार। ठीक है, चलो यहां पर देखिए सेम त्रिभुज है कि नहीं है, यहां देखिए AB क्या है, AC क्या है, कर्ण, AB क्या है, आधार, और BC क्या है, लंब। ध्यान पूर्वक देखिएगा, इस दोनों में कुछ दिखाई दिया अंतर। देखिए कर्ण AC, ये भी कर्ण AC, बदला कर्ण नहीं बदलता है। AB क्या है, लंब, यहां पर मतलब बदल गद्दारी कर दे तो है, तो AB लंब है, AB क्या है, AB आधार, ये बदल गया। तब क्या होता है, जरूरी नहीं है कि नीचे वाले का आधार मान लेते हैं। ये ऐसे कोई भी आपको शिक्षक बता रहे एकदम गलत बता रहे हैं, है कि नहीं। हाँ, हम अधिकतर एक महुआ में एक बहुत प्रख्यात टीचर थे, महुआ में देख रहे थे, उनके महुआ पटना में टीचर जो थे बिहार में, बता रहे थे कि जो नीचे है उसको आधार मान के चलते, यही आधार होता है। तो उसको कमेंट किए कि सर जरूरी नहीं है कि नीचे वाले को आधार माने, आधार और लंब डिसाइड होता है आपके थीटा के ऊपर।
तीनों भुजाओं का नाम दिशाएं किसके आधार पर? थीटा के आधार पर। ये थीटा का मान 90 डिग्री है तो इसलिए कर्ण बोल दिए। ये हम नहीं कहे, पाइथागोरस करता है। कौन कहता है? पाइथागोरस। पाइथागोरस कहता है कि दो चीज आपको याद रखिएगा भुजा को पहचानने का। दो चीज, बस यही दो कॉन्सेप्ट, कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, जिसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं। और थीटा के सामने वाले भुजा को लंब। तो कर्ण लंब आधार समझ आया? तीन कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, लंब कर्ण आधार। 90 के सामने वाले भुजा को कर्ण और थीटा के सामने वाले भुजा को लंब। ऐसा समझे? पीछे आरती समझे? सही दिमाग ऊपर जाए कभी बताया लंब आधार कर्ण। आया समझे? आया हाँ कि ना? भैंसिए साफे हाँ कि ना बताइए? आया समझे कि लंब आधार कर्ण किसे कहते हैं? आया समझे कि नहीं? देखिए नहीं समझ बावल, देखिए नहीं समझ आया बेझिझक पूछिए। ये मत पूछिए कि हम ना बोलने हमारा बेइज्जती हो जाएगा, बाप रे बाप सब लगे हम बोल दे नहीं समझ में आया। ऐसे होता है, दिमाग में चलता है अधिकतर लोग को। हम लोग पढ़ते थे, हम लोग सवाल पूछने में डरते थे। जिस गड्ढा में हम लोग गिरे हैं ना, सब कुछ जानते हैं कौन कैसा है। अधिकतर बच्चे समझ में आया चाहे पूछवे नहीं करता है, या छोड़ो क्या कल नहीं बना के लाए 2 घंटे मार खा लेंगे, नहीं पूछेंगे। बाप रे इतना लोग के सामने हम पूछो यही चलता रहता है। चलेगा बताओ? चलता है। तो बेझिझक हमारे क्लास में पूछ सकते हैं। 10 पूछिए, 1000 पूछिए, हम 1000 बताएंगे। और बे 3000 पूछे क्या दरकार है? अब 3 से 4 पूछिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। कोई भी टीचर आपको 2 से 3 बताता है तब आप दिमाग में आराम चल जाना चाहिए। मुश्किल से मुश्किल 4 कोई बता देता है तो वो आराम से दिमाग में चल जाएगा। 4 बार के बावजूद भी नहीं जाता है दिमाग में, तो इसका आप लापरवाही कर रहे हैं, आपका ध्यान नहीं पढ़ने में। कहने लिए टीचर कहते हैं कि 1000 पूछे, हम 1000 बताएंगे, 3 बताए, चौथा मारेगा, कहीं समझ आया तुमको? ऐसा बात नहीं है। आप यदि आपको कोई टीचर 2 से 3 बार 4 बार बता दे रहा है तो उसके अंदर आपको समझ आना चाहिए। आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप पढ़ाई को सीरियस नहीं देखे, लापरवाही कर रहे हैं। अब क्लास 10th में आइए, आप बैठ के थोड़ी आपको कॉपी कलम लेके सिखाएंगे जोड़ घटाव कैसे होता है। वो आपको सीखने वाला जब उम्र था उसमें लापरवाही किए, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिए। और जिस उम्र में आपको ये सब सीखना है तो ये सब नहीं सीखे कैसे होगा? अभी हमने देखा कि पाइथागोरस साहब ने त्रिभुजों का नामांकन किया। पाइथागोरस इन्होंने अभी त्रिभुज का क्या किया था? भुजाओं का नामांकन किया। लंब, आधार, कर्ण किसे कहते हैं? इन्होंने कहा कि यदि किसी का भी मान निकालना है, मान लेते कि लंब का दिया हुआ है, कर्ण का दिया हुआ, आधार निकालना है, तो उस बिहार पर हम किसी भी त्रिभुज का कर्ण जैसे भुजा का मान निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें एक सूत्र की आवश्यकता है। सूत्र मतलब फॉर्मूला चाहिए। तो इन्होंने पाइथागोरस प्रमेय दिया। क्या दिया? पाइथागोरस प्रमेय, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पीजी। ये शॉर्टकट में रखिए पीजीटी। इन्होंने कहा कि बस एक ही फॉर्मूला, 10 फॉर्मूला को याद रखने दरकार नहीं, एक फॉर्मूला सबका सवाल बनेगा। अधिकतर जब हम देखते 10 फॉर्मूला रटवा देता है, तो यहाँ रटना नहीं है, फॉर्मूला को समझना है और दिमाग में याद रखना है। ऐसे कहा कि यदि ये आपका, ध्यान सुनिएगा, यदि ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, क्या है? समकोण त्रिभुज ए बी और ए सी। यदि ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला भुजा क्या है? कर्ण। इससे हम थीटा मानते हैं तो इसके सामने वाला भुजा क्या है? लंब। और जो बच्चा वो आधार। ये 3 चीज है। यदि हम किसी का भी मान निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? सूत्र याद रखिएगा। तो इन्होंने कहा कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर
लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, ये मेन फॉर्मूला हो गया। बस ये आपका मेन फॉर्मूला हो जाता है। इसी को शॉर्टकट में लिख दिया गया है h का होल स्क्वायर p का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। अब इसी का टीचर क्या करते हैं कि रूट में लेकर आते हैं, अर्थात ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट चढ़ जाता है, मतलब h बराबर रूट एंगल p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो बटे तो बराबर हुआ कि आप स्क्वायर लगा रहे तो भी ठीक है, इसके रूट लगाए तो भी ठीक है। ऐसा तो 10 गुना एक ही फॉर्मूला याद रखिए ये वाला। तो आपको मालूम है कि स्क्वायर हटेगा तो इसमें रूट चढ़ेगा, तो मालूम है ना। तो बस ये तो याद रखना चाहिए कि जैसे ही कर्ण के ऊपर से स्क्वायर हटता है तो उधर का रूट चढ़ जाता है। ऐसा तो हम लोग रूट से भी कैसे संख्या बाहर निकालते हुए सीखेंगे। ऐसा तो ये याद रखिए। हम बात होते हैं कि रटना नहीं है, एक चीज को समझते चलना है। अधिकतम देखते हुए फॉर्मूला रटवा देते हैं, तो हमारे यहाँ रटवाया नहीं जाता, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाता है। और ये आज से नहीं, लगातार 4 सालों से हम लोग पढ़ाते आ रहे हैं, 4-5 सालों से, और यही हम लोग एक ही कॉन्सेप्ट को समझाते आ रहे त्रिकोणमिति में। भले आप हमें मैथ में किसी में हरा सकते हैं, अंकगणित में तो हरा ही नहीं सकते, अलजेब्रा में हरा दीजिए, लेकिन त्रिकोण में तो हरा नहीं सकते है नहीं। क्यों? त्रिकोण में एक एक फॉर्मूला आप लोग दिमाग में याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट के साथ समझिए। मैथ को याद कीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा है, मैथ को उसको समझने की कोशिश कीजिए, प्रयास से समझे, रटने नहीं। हमारा एक दोस्त था, उसका नाम था शायद, उसने क्या किया था कि एक बार टीचर ने कहा कि चलो भाई तुमको समझ में आ गया, तो वह हाँ। और जब हम लोग 9-10 में पढ़ते थे तो एक हमारे टीचर थे दिनेश सर बोलकर, नाम दिनेश सिंह उनका नाम था, थोड़ा जो गोरे टाइप के थे और टीका लगाया था हई से एकदम आते थे। उनका कॉन्सेप्ट ही गलत था, एक दिन में एक चैप्टर खत्म। हम लोग उस समय क्लास 10 में 22 चैप्टर 25 चैप्टर था। एक दिन में आए, टॉपिक देखे, अच्छा त्रिकोणमिति है, फॉर्मूला लिख दिए, एक सवाल बना दिए, समझ में आया ना, रिप्लाई आता यस सर समझ में आ गया, चलो पूरा चैप्टर बना के लाना है कल। पीछे बुक के पीछे जितना जालो देखिएगा, हाँ 1 महीना पूरा कॉन्सेप्ट खत्म। बस एनी डाउट? नो सर कोई डाउट नहीं है, बस खत्म। डाउट हम लोग का है, कोचिंग जाकर हम मास्टर परेशान करते थे। एक दिन में सोचिए 15-20 को बनाने को देते थे, आप लोग कर देते बनाने के लिए 2 गो 4 गो 5 गो, उसमें बोले बाप रे सर 8 हो गया है। सो इतना आसान सा 8 समझा देने के बावजूद भी 3 गो 4 से समझा तो दम देते हैं। अगर हमने एक सवाल समझा रहा था, एग्जाम्पल का एगो जो बुक का एग्जाम्पल है समझा दिए, और जो प्रश्नावली है उससे वहां पर सोचिए कि से 10-15 क्वेश्चन बना के लाना है तुमको। पिटाई ऐसे घंटा रहता था, कहा तुम बना के लाया है, कोई ऐसा समझ में आया था तो कहा नहीं पूछा है, कल क्लास समझ नहीं आया था है नहीं। अरे पूछ रहे तुम्हें समझ नहीं आया भाई, चोटवा से इतना सा सवाल समझ नहीं आता है तुम लोग को, ऐसा है पूछे तो भी मार खाओ, ना पूछे तो। और सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यह था, जब सर जी हम झगड़ा करके आए बीवी से, कोई हालत में तुमको पकड़ पिटवे करेंगे, सारा गुस्सा घर का जो है स्कूल का हम लोग को निकालते थे। मान लेते हैं कि सर आए झगड़ा करके आए तो बोले गुड मॉर्निंग सर, हाँ भाई गुड मॉर्निंग हो गया, भाई जाओ खड़े हो जाओ, बताओ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला अरे हाँ पर है, बताओ फॉर्मूला क्या होता है, नहीं याद है, लाओ तुम तो लाओ। ऐसे होता था, ये आप लोग बताया तो यहाँ इतनी पूछेंगे ना, कोई नहीं, कोई पेमेंट इसकी नहीं है। सोचिए तो हम लोग ऐसे मैथ पढ़े हैं, सोचिए इस उस दौर से लोग गुजरे हैं, तो हम समझे कि दिक्कत क्या है, और खुद उन्होंने मेहनत किए तो आज इतना अच्छा समझा पाते हैं। इतना कोई बेसिक नहीं है, कोई बेसिक नहीं, आए फॉर्मूला लिखवाए कर देगा, इसको मान लेता आधार कौन लंब, कहानी खत्म, बस हो गया। ऐसा लेकिन ऐसे आप लोग को नहीं करना है। तो आपको अधिक चीज क्या करते हैं, इसको फॉर्मूला रखवाते हैं, कोई लंब लिख देगा तो इसको इधर माइनस प्लस कर देगा। देखिए स्वाभाविक बात है, आप लोग सिखाए थे कि बराबर की इधर प्लस है, इधर क्या आएगा माइनस है, इधर प्लस इधर क्या आएगा माइनस, तो क्या दरकार फॉर्मूला लिखवाने का
एक ही फॉर्मूला जब काम बन जा रहा है तो जरूरत है 10 फॉर्मूला लिखें। इसका जैसे हम 3 फॉर्मूला बना देंगे। अब कैसे देखिए, किसे है, यदि ये क्या है, हमें आधार निकालना है। क्या निकालना है? आधार। तो आधार का स्क्वायर हो गया, आधार इन्हें चल गया है तो कर्ण उन्हें जाएगा। यदि लंब है, लंब का स्क्वायर है, क्या आएगा? माइनस कर्ण का स्क्वायर। अरे तो बोले बाबू इसको याद कर लो, आधार निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, लंब निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला। क्या दरकार है, एक ही फॉर्मूला याद कर, इसी से बच्चा समझ आ रही है इसमें कि माइनस पर इधर उधर होवे करता है। तो बेसिक नॉलेज है, तो ना समझाएंगे थोड़ी, हमको रटवाना है, हम रटवाएंगे जी, रटवाइए, कोई बात नहीं। ऐसा है तो पाइथागोरस ने इस फॉर्मूला को दिया। अब सवाल यह है कि एक सवाल देखिए, समझिए। सवाल है कि त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी 90 डिग्री है, तो ए बी 3 सेंटीमीटर और बी सी 4 सेंटीमीटर है, तो AC का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह क्वेश्चन आता है एग्जाम में बनाने के लिए, आएगा समझ। अब इस फॉर्मूला के आधार पर इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ध्यान समझिए क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका B क्या है? एंगल B 90 डिग्री है। अब देखिए इसे समकोण लिखा रहे चाहे 90 लिखा रहे, कहीं कहीं 90 लिख देता है, तो समझिए कि समकोण त्रिभुज ही है, क्योंकि जस्ट हम बताएं कि एक एंगल क्या चाहिए? 90। तो देखिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे? हल। कैसे सॉल्व करेंगे? तो लिखेंगे हल। तो यहां पर क्या है? तो ये हो जाएगा आपका, एक साइड में बना लीजिए, चाहे बीच में कहीं भी बना सकते हैं। ये आपका एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, लिख लीजिए ए बी सी, ठीक है। कहा गया एंगल बी क्या है? 90। तो एंगल बी 90, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे कि एंगल बी 90 के सामने वाले भुजा क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। अब ये थीटा का बात नहीं किया गया, थीटा कहा गया है नहीं, तो हम थीटा इसको भी मान सकते हैं और इसको भी, तो अधिकतर इसी को मानते, इसी को मान लीजिए। चलिए इसको थीटा मान लीजिए, सामने वाला भुजा ये क्या रहेगा? लंब, ये क्या रहेगा आपका? आधार, ठीक है। आएगा समझे? चलिए तो यहां पर लिखेंगे, माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्या? एक समकोण लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल बी कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहां पर लिखेंगे बाई PGT। आया समझे? PGT का मतलब किसे? इस थ्योरम को लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। प्रमेय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थ्योरम, ठीक है। तो क्या है? तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार, आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है? तो कर्ण ये है, तो AC क्या है? AC कर्ण का है होल स्क्वायर, ठीक है। और क्या है? लंब, लंब क्या है? AB, तो लिखेंगे AB का होल स्क्वायर। और आधार क्या है? BC का होल स्क्वायर। इतना कोई समस्या बताइए, क्या पलटेंगे। अब इसमें लोग क्या मान रखेंगे? अब देखिए इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा है कि AB का मान है 3 सेंटीमीटर ही ना है, और BC का मान है 4 सेंटीमीटर। तो हमें AC निकालना है। चलो इसी कॉन्सेप्ट हम इधर लेके आते हैं। अब नीचे लिखते चलिए, ठीक है, ये जगह भी आप समझा रहे हैं। AC तो हमें निकालना है, ठीक है। अब जो जैसा है उसको वैसा लिखेंगे, मान को इनपुट कर देंगे। AB का मान कितना है? तो 3 का स्क्वायर प्लस
BC का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर। चलिए AC का क्या होता है स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। अच्छा यहाँ पर कौन समझे, अधिकतर बच्चा क्या समझता है कि 3 दूना 6, 2 पर रहे, इसका मतलब होता है 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 3 गुने 3, 2 बार गुना करना है नहीं। क्यूब का मतलब क्या होता है कि 3 बार, 1 2 3, ऐसा है। 4 लिखा हो तो 4 बार, 1 2 3 4। ये कौन सा क्या रखिएगा तो कितना है 2 बार, तो 3 तिहाई 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पर 9 प्लस 16। AC का स्क्वायर 9 16 कितना होता है 25, ठीक है। और देखिए हमें तो AC निकालना है, स्क्वायर का मतलब क्या है 2 गो, इसका ये ना क्या कि AC का मतलब हो गया 2 गो, तो हमें ये निकालना है, तो स्क्वायर हटेगा और जस्ट समझाया कि स्क्वायर हटा क्या चला जाएगा रूट, तो AC बराबर 25 का रूट क्या चलाएगा आपका कि AC बराबर 5 आंसर। तो AC का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। इस तरह से सवाल को सॉल्व कर दिए, तो हमें पता चल गया है कि लंब यदि हमें कितना दिया है, लंब का है चल गया AB क्या है लंब, तो AB का मान कितना है 3 सेंटीमीटर है, BC कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो AC कितना होगा 5 सेंटीमीटर। तो देखिए तीनों भुजाओं का मान निकाल लिए, इसी हिसाब से जो हम लोग क्या निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय निकालते, इस फॉर्मूला के हिसाब से आया समझ ये कैसे निकालते हैं। कोई डाउट किसी को दिक्कत होता है तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि जब आगे देखिए हर चीज में एक लेवल होता है। जब गेम खेलते हैं, एक कौन गेम मार्केट में नया फ्री फायर कौन गेम है, फ्री फायर कुछ छोड़ है, सब में बिचुम में देखिएगा आप लोग खेले भी होंगे तो मालूम चलेगा, इसमें पहला एकदम आसान रहता है, उसके बाद जैसे आगे बढ़िए उसमें थोड़ा सा आगे निकलता है, आगे ब्रोंज आता है, कथी आता है शायद रैंक देखिए ब्रोंज 1 2 3, उसके बाद प्लेटिनम 1 2 3, उसके बाद 5, उसका नहीं उसका गोल्ड आता है गोल्ड 1 2 3, उसके बाद 5 तक है 1 2 3 5, उसके बाद डायमंड में प्रो प्लेयर शायद ना है, हाँ उसका हीरोइक, अरे नहीं कोई और दोस्त खेले हुए बोलता रहता है, हम उससे यही बोलता है। अरे हम लोग जानते हैं कि से पहले ब्रोंज आता है, इसे ओलंपिक खेला होता है ओलंपिक, तो उसमें 3 मेडल होता है ब्रोंज सिल्वर गोल्ड। गोल्ड में जो सबसे आगे, सिल्वर मतलब सेकेंड, अब ब्रोंज का मतलब होता है तांबा का रहता है ब्रोंज, वो रहता है थर्ड में, तो इस हिसाब से बांटा गया है। ठीक उसी तरह से कोई भी गेम खेलिएगा तो पहला सीढ़ी छत पर जाना है आपको, तो पहले नीचे से एकदम आसान रहेगा, ऊपर ये तो ना दिक्कत हो रहा था चढ़ने में, तो नीचे एकदम आसान, तो ये बहुत नीचे वाला सीढ़ी है, एकदम आसान आपको समझ में आएगा। ऊपर पर जाइएगा, रूट निकालिएगा, स्क्वायर निकालिएगा, मान बैठाइएगा, तब उसमें दिक्कत होगा। दिक्कत नहीं है, समझते थे कुछ नहीं है। हमारे साथ त्रिकोण में भी बच्चा खेले, ये समझ में आ गया तो, और ना समझ में आया तो मेरी आत्मा तुम्हें सताएगी, सीधा सी बात है।